बैठेंगे सीधे, कमर गर्दन सीधी, कंधे रिलैक्स, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। चलिए भरते हैं गहरी सांस। संगच्छतं संवदत्यं संवो मनसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानना उपासते संजानना उपासते। आप सभी को बहुत बहुत ये सुबह की ताजी सुबह है, इस शुद्ध वायु की जो सुबह है, इन सबकी मुबारकबाद। और परम पूज्य स्वामी जी को प्रणाम, चतुर्वेद आचार्य जी को प्रणाम, और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। दोनों हाथ कमर पे और एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को पंजों पर रखाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फिर पंजों पर खड़े होंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस पंजे नीचे। फिर एक बार सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, कंधों पे कमर पे जो खिंचाव आएगा उसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस। अब पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस हो जाएगा और कमर कितना डिस्टेंस, और दोनों हाथों को फिर फंसाएंगे और दोनों हाथ फिर ऊपर ले जाएंगे खींचते हुए। पूरे हाथ को नीचे सीधे हैं हमारे। अब इसी तरीके की पोजीशन में हम राइट साइड, दाहिने साइड टर्न होंगे, आगे झुकेंगे। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5, वापिस एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथ सामने। अब करेंगे कटी चक्रासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, एक हाथ कंधे पे, दूसरा हाथ कमर पे, ट्विस्ट करेंगे कमर को। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5, फिर सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सामने। थोड़ा कमर को घुमाएंगे दोनों तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पोजिशन में 8 7
6 5 4 3 2 1 और दोनों घुटनों को मिला लेंगे। घुटनों को मिला करके कमर दर्द हो आगे नहीं झुकेंगे, बाकी लोग घुटनों को पकड़ कर घुमा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। और अपने पंजों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे। पहले पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, 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 फिर पंजों पे खड़े होंगे, फिर हील पे खड़े। और अब आउटर लाइन ऑफ द फीट पे बाहर से उठा करके पंजों को रखेंगे आराम आराम से, बहुत आराम से। और ये जो पंजे हम कर रहे हैं इससे हमारे घुटनों को भी आराम मिलेगा, एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव होंगे, पंजे भी स्वस्थ रहेंगे। और अब अंदर से उठा के पैरों को रखेंगे और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग आराम आराम से। ये हमारे घुटनों के लिए, कमर के लिए बहुत ही अच्छी है बैकवर्ड वॉकिंग। करके देखने से पता चलेगा इसका कितना फायदा है। और इस तरीके से खड़े हो जाएंगे और फिर से कमर पे हाथ रखेंगे, एक बार लंबी गई सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। और अब करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने आसन के आगे आ जाएंगे, दोनों पैर पास पास, दोनों हाथों को जोड़ेंगे प्रणाम आसन, प्रणाम मुद्रा में। और साथ में अपनी सामान्य रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे ऊर्ध्वाधर में, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लाएंगे, पादहस्तासन। फिर लेफ्ट पैर को, बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे और घुटने को नीचे टच करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे और नीचे झांक के देखेंगे, पर्वतासन, नाभि दर्शन। अपनी नाभि को देखेंगे झुक करके। फिर यहाँ से धीरे धीरे घुटनों को टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर आएगा, चेस्ट और चिन सीधा और थोड़ी टच करेगी, 8 इंच टच करेंगे। 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ सीधा और थोड़ी, और यहाँ पे साथ में हमारी नॉर्मल रहेंगी। फिर दोनों पंजों को खोल देंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे। सांस भरते हुए आगे झुकेंगे, भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। फिर सांस लेते हुए बाएं पैर को आगे लाएंगे, दाहिने पैर का घुटना नीचे टच करेगा, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर को भी आगे लाएंगे और दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, हाथ हमारे पैरों को टच करेंगे, पादहस्तासन। सांस छोड़ते हुए फिर सांस भरते हुए ऊर्ध्वाधर और वापस प्रणामासन, नॉर्मल। चलिए अब गिनती के ढंग में करेंगे इसको, सांसों का ध्यान रखते हुए करेंगे। एक बार हाथ कमर पे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले एक नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए,
3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर करेंगे, एक बार लंबी सांस ले लेंगे, छोड़ेंगे। चलिए, 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीथ। कमर पे हाथ, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर से 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर कमर पे हाथ, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। लास्ट टाइम करेंगे। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, सांसों को नॉर्मल करेंगे। और बैठने की स्थिति जो है, हम वज्रासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, या चेयर पे बैठ सकते हैं। जैसे भी सुविधा लगे बैठ जाइए, कोई परेशानी नहीं है। एक ही चीज ध्यान रखनी है, कमर गर्दन हमारी सीधी होनी चाहिए और हाथ की मुद्रा लगी हुई होनी चाहिए। हाथ की मुद्राएं क्या क्या है, फिर से हम बताते हैं। सबसे पहले होती है हमारी ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में क्या होता है, हमारा अंगूठा और हमारी जो पहली उंगली है, दोनों आगे से ऐसे टच हो जाती है। ये होती है हमारी ज्ञान मुद्रा। बाकी तीनों उंगलियां हमारी खुली हुई है। ये होती है ज्ञान मुद्रा। ये मन को शांत रखने के लिए, आपकी अच्छी नींद के लिए, हाई बीपी के लिए, डिप्रेशन के लिए, मेमोरी के लिए, ग्रेस्पिंग पावर के लिए, बहुत सारे फायदे हैं इसकी ज्ञान मुद्रा के। फिर अब ये इसी उंगली को अगर हम दबा दें इस तरीके से, देखिए दबा दिया हमने इसको,
और अंगूठे से दबा दिया और इसको जड़ में लगा करके दबा दिया, ये बन गई हमारी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा क्या है? ये हमारे जो वायु संबंधी रोग हैं, गैस की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, उन सब में ये वायु मुद्रा बहुत अच्छी से हेल्प करती है। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत पास से दिखाया है। इस तरह से जड़ से दबा देते हैं अंगूठे। फिर हमारी है ये एक पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा क्या है? ये बिल्कुल हम अपने जो अपनी रिंग फिंगर है, अनामिका है, या छोटी उंगली के बगल में जो उंगली है वो है हमारी रिंग फिंगर, उसको हम अंगूठे से टच करते हैं तो ये बन जाती है पृथ्वी मुद्रा। बाकी तीनों उंगलियां खुली हुई हैं। ये हमारे शरीर में जो कमजोरी है, वीकनेस है, विटामिन की कमी है, उसको पूरा करती है। जो दुबले लोग हैं उनको थोड़ा सा वेट गेन करने में भी हेल्प करती है। और इसी को अगर मोड़ करके अंगूठे के नीचे दबा दें ऐसे, तो ये बन जाती है सूर्य मुद्रा। ये सूर्य मुद्रा क्या है? हमारे वेट को कम करने में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, डायबिटीज को कम करने में, और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अच्छा रखने के लिए, इस तरह से बहुत फायदेमंद है ये आपकी सूर्य मुद्रा। इससे हमारी गर्मी बढ़ती है तो हमारा कफ का नाश भी होता है हमारे शरीर में। तो ये 4 मुद्राएं हैं। और एक मुद्रा है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में क्या होता है? बीच की दोनों उंगलियों को हम जब अंगूठे से टच करते हैं, बाकी दोनों उंगलियां खुली रहती है, तो ये अपान मुद्रा बन जाती है। ये हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छी है। आपका जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारे लैट्रिन, पेशाब, गैस, इन सब के लिए बहुत अच्छी है ये अपान मुद्रा ये है। और इसी संग अगर वायु मुद्रा भी लगा दें अपान मुद्रा संग, तो बन जाती है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा क्या होती है? जो हमारे सारे फायदे जो भी अपान मुद्रा के हैं, उसके अलावा हमारे हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। दिल में घबराहट हो, बेचैनी हो, तेजी से दिल धड़क रहा हो, तो ये अपान वायु मुद्रा लगा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। कभी सीढ़ी पे चढ़ना हो, कभी जीने चढ़ने हो, तो उससे पहले थोड़ी देर पहले अगर ये अपान मुद्रा लगा लें, उसके बाद अगर आप जीने चढ़ेंगे तो जीने आप आसानी से बिना हाफे हुए चढ़ जाए। तो ये सब मुद्राएं हैं, इनका ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। चलिए बैठेंगे सीधे, जैसे मैंने बताया आपको सुविधा लगे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और बस एक ही चीज ध्यान रखिए, हमारी कमर गर्दन जो है वो सीधी रहे। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम। आज हम जो प्राणायाम आपको करेंगे बताएंगे वो हम रोज करते हैं, कोई नए प्राणायाम नहीं है। लेकिन इसके संग आपको ये भी बताएंगे कि जो गलतियां हम लोग करते हैं वो गलतियां ना करें, ताकि इन प्राणायाम को हमें फायदा मिले। दूसरी बात यह है कि प्राणायाम से कोई नुकसान नहीं, प्राणायाम इसलिए कर रहे हैं कि हमें फायदा मिले। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम, जैसे पहला प्राणायाम हमने करते हैं, उसमें जैसे 2-3 गलतियां लोगों की होती हैं। एक तो जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो एकदम से जल्दी से तेजी से शुरू कर देते हैं, जबकि हमें उसको धीमे धीमे आराम से शुरू करना चाहिए। फिर अपनी जैसा हमारा शरीर है उसके हिसाब से तेजी लानी चाहिए। और जब तेजी से भी कर रहे हैं तो तेजी से करते समय हमें कंधों को नहीं लाना चाहिए। तेजी से करेंगे तो ये पूरे कंधे हिलने लग जाते हैं। ऐसे नहीं करना, हमें सांसों का व्यायाम करना है, ना कि हाथों का। तो इसमें हमें कंधों को नहीं हिलाना होता है और आराम से बैठ के तेजी से करते हैं, या तो हम ऊपर करके इस तरह करते हैं, और नहीं तो बैठे बैठे करेंगे तो हम बताएंगे कैसे तेजी से करेंगे। दूसरी चीज ये है कि हमें पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ही देना है। जितना आप डीप लेंगे, जितना गहरा ले सकते हैं, वो ही फायदेमंद है। जल्दी जल्दी नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करें, लेकिन जितना गहरा लेंगे, जितनी ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी, उतना ही हमारे लंग्स के फायदा है। जल्दी जल्दी हमें सांसें खत्म करनी, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर हम इसको लंबा गहरा सांस को भरेंगे, पूरा जब तक लंग्स भर ना जाए
तब तक सांस को लेते रहेंगे और जब तक खाली ना हो जाए तब तक सांस छोड़ते रहेंगे। और जितना समय हम सांस लेने में लगाएंगे उतना या उतने ज्यादा समय जो है सांस को छोड़ने में लगाएंगे। तो मन में गिनती गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, जितना में सांसें लेते हैं मन में गिनती गिनी, जितना भी आपसे आराम से हुआ हमने गिनती गिनी, चलो हमने 10 तक सांस भर ली। अब जब सांस छोड़ रहे हैं तो वही गिनती फिर सुनिए, 1 2 3 4 करके, और देखिए हम कितनी देर तक सांस को छोड़ पाते हैं। 10 तक छोड़ पाते हैं, 11 तक, 12 तक, 15 तक, 20 तक। ये हमारी छोड़ने वाली जो बात है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भस्त्रिका प्राणायाम देखने में बहुत आसान है, लेकिन उसकी जो चीजें हैं, बारीकियां हैं, उन्हें हमें समझना चाहिए, तो हमें उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, शुरुआत करते हैं। हाथों की मुद्रा जो हमने अभी बताई है, उनमें जो भी मुद्रा आपके शरीर के लिए जरूरी है, आपको लगता है कि हमें ये करना चाहिए, तो वो मुद्रा लगा के बैठ जाइए और शुरू करिए भस्त्रिका प्राणायाम। धीमे धीमे बिना आवाज के सांस लेना और छोड़ना। चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई टेंशन नहीं, आंखें बिल्कुल नॉर्मल, चेहरा बिल्कुल नॉर्मल, कंधे बिल्कुल नॉर्मल, रिलैक्स, कोई तनाव न महसूस हो शरीर में, और लंबी गहरी सांसें लेते रहिए और छोड़िए। तो ये हमने बिल्कुल स्लो स्पीड में करा, बिल्कुल धीमी गति से करा। जब हमारा सांसों पे कंट्रोल आ जाए कि हम और गहरा ले पा रहे हैं, आराम से ले पा रहे हैं, तब थोड़ी स्पीड बढ़ाएं। और स्पीड बढ़ाएं, देखिए बिल्कुल कंधे नहीं हिलेंगे, हम देखिए बैठे हुए हैं और सांसों को ले जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। लेकिन ये वही लोग करें तेजी से जिन्हें हाई बीपी नहीं है, माइग्रेन नहीं है, अस्थमा नहीं है, हार्ट कमजोर नहीं है, लंग्स कमजोर नहीं है, हमारा यूट्रस वीक नहीं है, प्रोस्टेट वीक नहीं है, कमर में कोई दर्द नहीं है, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, हाई शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, वही लोग तेज करने, वरना बाकी लोग को धीमे धीमे करेंगे। एक बात तेजी से, आप देखिए शोल्डर बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, और जब हमारा इस तरह से नहीं हो पा रहा है, मेरा कंट्रोल इतना नहीं हुआ है कि हम बैठे बैठे तेजी सांसें भर सके और छोड़ सके, तब हमें हाथ उठा के करना चाहिए। हाथ उठा के सांस को भरना है और मुट्ठी बांध करके हाथों को छोड़ना। चलिए शुरू करेंगे आराम आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे।
फिर एक बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ऐसे ही लंबी गहरी सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए थोड़ी देर। एक बात और आपको बतानी है कि जो ये हम लोग करते हैं ना, इसको बोलते हैं हठ योग। था और था, हठ योग। हठ योग से जो एक दिमाग में जो एक उसका मीनिंग आता है, मतलब आता है, वो ये आता है, हठ माने जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से करना, शरीर से जबरदस्ती हमें इससे कराना है। हठ माने जिद्दी, जिद्दी, हठ माने कहते हैं जिद, जिद है, हमें इसको शरीर से काम कराना है, हठ। लेकिन ये जो शब्द है, हठ शब्द है ही नहीं, एक्चुअली शब्द है हा और ठा। हा मतलब सूर्य, हा जो है मतलब उसका मतलब है सूर्य, और था का मतलब होता है चंद्र, चंद्रमा, यानी सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों मिलके ये बना है हठ योग। और सूर्य चंद्रमा का बैलेंस, यानी शरीर में गर्मी और जो ठंडक है, उन दोनों का बैलेंस रखना जो है वो योग, वो हम हठ योग करते हैं। तो ये थोड़ा सा बताना था कि दिमाग में रहता है कि हठ योग का मतलब क्या है। हठ योग ने बहुत सुना हुआ है। हठ योग का मतलब ये है कि अपने शरीर का पूरा संतुलन बनाए रखना, उसके अंदर जो गर्मी चाहिए, ठंडक चाहिए, दोनों चीज चाहिए, उसका बैलेंस बना रखना, ये हठ योग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्राणायाम हम करने जा रहे हैं कपालभाति। जो जानते हैं करना शुरू कर दीजिए। देखिए कुछ सावधानियां हम रोज बताते हैं, उसका ध्यान रखिए। एक तो अगर 6 महीने में, लास्ट 4-6 महीने में कोई ऑपरेशन हुआ हो तो उस ऑपरेशन के 6 महीने बाद ही करें, डॉक्टर से सलाह लेके करें, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर पेट में अल्सर है, हार्निया है, तो ना करें। पेट में और कोई समस्या हो रही है, आपको दर्द महसूस हो रहा है, मत करिए। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में बहने नहीं करेंगी, ये तो हम आपको बताते ही है रोज। लेकिन इसको जो करने का तरीका है, इसमें बहुत सी गलतियां होती हैं। इसको जब हम देखते हैं किसी करते हुए, तो देखते हैं ये आदमी, ये जो है गुरु जी जो है या स्वामी जी जो है, हम लोग देखते हैं रामदेव जी को कि पेट हिल रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हम पेट हिलाने की एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं ऐसे। तो ये एक्चुअली पेट हिलाना नहीं है, आपको हिलाने की कोई जरूरत नहीं है। पेट कैसे हिलता है वो समझना है। पेट कैसे हिलता है, अगर हम राइट अपने हैंड को, दाहिने हाथ को नाक के आगे रखें और बाएं हाथ को अपने पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर रखें और एक 3-4 बार जरा झटके से सांस लेके देखिए, देखिए पेट अपने आप हिलेगा। तो ये झटका दिया जो नाक से, नाक से रखते हैं, तो जब झटका दिया तो ये पेट अपने आप हिला। हमने इसको हिलाने की कोई कोशिश नहीं करी, क्योंकि सांस बाहर गई तो अपने ऑटोमेटिकली, जब सांस बाहर जाएगी तो पेट अपने आप अंदर चला जाएगा। तो पेट अपने आप अंदर बाहर होता है, इसको हमें करने की कोशिश नहीं करनी होती। और दूसरा क्या है कि जब हम सांस फेंक रहे होते हैं तो चेहरे पे कोई शिकन नहीं आना चाहिए, कोई तनाव नहीं आना चाहिए, और ऐसे मुंह बना करके नहीं फेंकनी है सांस, और कंधों को नहीं हिलाना है। सांस फेंक रहे हैं तो हमने, बहुत लोग क्या करते हैं, ये करके कंधों को हमें नहीं हिलाना। हमें किसका काम करना है, सांस का काम करना है। तो हमें जब सांस फेंक रहे हैं तो केवल शांति से बैठ के धीरे से शुरू करिए, आराम से शुरू करिए, धीरे धीरे करके कंसंट्रेट होके एक एक सांस को फेंकिए और उससे देखिए अपने आप पेट हिल जाएगा और सांस अपने आप आ जाती है। ये एक नेचुरल चीज है, स्वाभाविक चीज है। सांस कभी आप रोक नहीं सकते हैं। बहुत कोई सिद्ध वाला कोई होगा तो शायद सांस रोक लेगा, लेकिन सांस आप रोक ही नहीं पाएंगे। जैसे सांस जाएगी ऑटोमेटिकली सांस अंदर आ जाएगी, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा, बहुत पैसिव होता है वो। और इसके संग एक चीज हम और बताते हैं, मूल बल लगाना। जब हम सांस को फेंकते हैं तो मूल बल लगाते हैं, लैट्रिन का जो रास्ता होता है ना, जो हमारा जो एनस होता है ना, उसको श्रिंक करना होता है।
झटका जब फेंका बाहर को तो वहां पे हमें एनस को श्रिंक करने की कोशिश करनी है। ये दोनों चीज बहुत एक साथ करनी है, तब ये हमें फायदा मिलता है। क्योंकि एक तरफ हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हम एनर्जी को ब्लॉक नहीं होने दे रहे हैं, नीचे ब्लॉक कर रहे हैं। और जब हम ये अपनी जो हमारा मूलाधार चक्र होता है, मूलाधार चक्र होता है और वहां पर हमारी पूरी शक्ति जो है वहीं से हमें मिलती है। तो ये समझ में नहीं, हमें लगता है शक्ति हमारे यहाँ पे है, हाथों में है, दिमाग में है, ठीक है, लेकिन वो शक्ति आती कहाँ से है? वो आपके मूलाधार चक्र से आती है। इसलिए उस मूलाधार चक्र की हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, उसको हम मजबूत बनाते हैं जब हम सांस फेंकते हैं और मूलाधार चक्र को हम एक तरह उसको एक्टिवेट करते हैं, उसको खींचते हैं, अपने लेग में जाते हैं, ऊपर खींचते हैं तो मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है। तो ये मूलाधार चक्र को हमें एक्टिवेट करना है, तो ये एक्टिवेट करना और उसको मजबूत बनाना है, ये काम होना चाहिए हमारा। सांस फेंकना है और मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना, यानी अपने लैट्रिन के रास्ते को ऊपर श्रिंक करना, मूल बंद लगाना, बोलते हैं इसको मूल बंद लगाना। तो ये हमें ध्यान रखना है कैसे करना है, और इसमें कोई हाथ नहीं लेंगे, चेहरे की कोई शिकन नहीं आएगी, शरीर भी आगे पीछे नहीं लेगा, तो हमें केवल चुपचाप बैठना है। और एक चीज जो है बताते हैं, जैसे कि जिनको हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, लंग्स कमजोर है, हार्ट कमजोर है, पेट में अल्सर है, आर्निया तो है, वो करना ही नहीं है, और क्या कहते हैं कि हमारी जो है कमर में दर्द हो रहा है और हमारा प्रोस्टेट वीक है, यूट्रस वीक है, तो हमें इसको धीमे धीमे करना चाहिए, आराम से करना चाहिए, तो भी इसका फायदा मिलेगा। हमें कितने अच्छी तरह से कर रहे हैं उसका फायदा मिलता है, ना कि कितनी बार कर रहे हैं, कितनी देर कर रहे हैं। हमने अगर 5 मिनट का भी समय है मेरे पास, 5 मिनट में भी कपालभाति करनी है, तो आराम से बैठ जाइए और आराम से चेहरे पे मुस्कान के संग रिलैक्स होकर के कमर गर्दन सीधी रख करके नाक से झटके से सांस को फेंकिए और मूल बल लगाइए। हम आपको बिल्कुल धीमा करके बता रहे हैं। आप हमको ध्यान से देखिए, हमारे चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, चेहरे पे मुस्कान बनी हुई है, ना कोई कंधे हिल रहे हैं, ना शरीर का कोई अंग हिल रहा है। आराम से आप देखिए, उसको देख के आप करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और जब सांस फेंक रहे हैं तो देखिए हमारा नीचे का जो पार्ट है, पेट के नीचे जो है, एक आपको नजर आएगा कि हम उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, कपालभाति से बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं। आप ऊपर से शुरू करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग को बहुत ताकत मिलती है, दिमाग को ऊर्जा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, तो दिमाग से ही हमारा सारा कंट्रोल होता है। वहां से हमारा नर्वस सिस्टम पूरा जुड़ा हुआ है, क्योंकि सारे जो संकेत हैं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू दिमाग को मिलते हैं, और दिमाग जो है वो सारे काम करता है, तो वो अच्छी तरह काम करता है, उसमें सुस्ती नहीं आती है, उसमें भूलने की और जो है भूलने की प्रॉब्लम, या कहा जा सकता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है हमें, ये सब डिमेंशिया की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है। लंबे समय तक हमारी मेमोरी अच्छी रहती है, हम अच्छे तरीके से
सारे काम कर पाएंगे, हमारा दिमाग अच्छी तरह से चलेगा। फिर हमारा जो कपालभाति करते हैं, हमारी थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होती है, जब सांस फेंकते हैं तो ये यहाँ पर भी श्रिंक होता है कभी, तो ये भी हमारी थायराइड ग्लैंड की एक्टिवेट हो जाती है। तो हमारा ये उज्जाई प्राणायाम का जो पार्ट होता है उसमें हम जो थायराइड क्लिक करते हैं वो इसमें काम हो जाता है, यदि हमारे थायराइड पे कंट्रोल आ जाता है। तो जो झटका देते हैं हम जो नाक से, उससे ये हार्ट में जो ब्लॉकेज होती है वो इससे खुलने लग जाती है, हमारा लंग्स जो है उनको मजबूती मिलती है, पेट जो है पेट हमारा बिल्कुल स्वस्थ रहता है, कॉन्स्टिपेशन तो गायब हो जाएगा। अगर रेगुलरली अगर आप कपालभाति कर रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल गायब हो जाएगा, गैस की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, और जो ब्लॉटिंग होती है ये पेट में ये नहीं होगी, पेट फूलने की समस्या नहीं होगी, और साथ साथ जो है हमारा यूट्रस मजबूत होगा, प्रोस्टेट मजबूत होगा, लिवर, किडनी, पैंक्रियास, प्रोस्टेट, यूट्रस सभी का एक व्यायाम हो जाता है बैठे बैठे ही, जो कि हम कर नहीं सकते। ये कपालभाति सारा प्राणायाम होगा और इससे हमारी जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, हमारा जो है जो एक्स्ट्रा वेट हो रहा होता है, फैट बढ़ रहा होता है, वो कंट्रोल में आ जाता है, हमारी जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, हमारी जो कोलेस्ट्रॉल जो है, बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहा होता है वो कंट्रोल में आ जाता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ने लग जाता है। तो आप देखेंगे जब रेगुलरली करते हैं तो हीमोग्लोबिन बढ़ता है, क्योंकि इससे जो ब्लड का जो है संचार अच्छा हो जाता है, जब सांस लेते हैं तो ब्लड के को ताकत मिलती है, हमारी जो अंदर जो नाड़ियां हैं उनको ताकत मिलती है और वो अच्छी तरह से काम कर पाते। कपालभाति प्राणायाम करिए अच्छी तरीके से, बैठ करके, सीधे बैठ करके, चेहरे पे मुस्कान के संग, कंधे रिलैक्स करके करेंगे कपालभाति। और इसमें वही हमने बताया, जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना आपसे आराम से हो रहा है नहीं करना है, हमें लग रहा है थकान हो रही नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए, और ऐसा लगता है कि थोड़ा ब्रेक ले ले तो एक दो साथ में ब्रेक कर लीजिए और थोड़ा सा अपने हाथ पैरों को हिला लीजिए और फिर कपालभाति करिए, तो आगे हम और लंबे समय तक कपालभाति कर पाएंगे। इसको खाली पेट करेंगे, बहुत फायदा मिलता है, सुबह सुबह बहुत ही फायदेमंद है, पेट हमारा बिल्कुल खाली होता है, हमारे सारे अंगों की अच्छी तरह से एक्सरसाइज के अंदर हो जाती है। शाम को करना है तो हम आपसे कहेंगे जितना गैप हो जाए खाने से, 5 घंटा 6 घंटा, जितना ज्यादा से ज्यादा गैप हो जाए उतना ही अच्छा है कपालभाति। और थोड़ा सा पैरों को खोल देंगे, पंजों को दाएं बाएं करेंगे, सीधा करके पैर अकड़ जाते हैं तो उनको थोड़ा सा हम दाएं बाएं करके थोड़ा सा इनको थोड़ा सा आराम देंगे। हमारी पीढ़ियां भी थक जाती हैं, पंजे भी थक जाते हैं, रीढ़ भी थक जाते हैं, घुटने भी थक जाते हैं, थाई भी थक जाती है। इन सब को ये हम थोड़े पैरों को जब हिलाएंगे तो उनको व्यायाम मिलेगा, वो जो उसमें शिथिलता आ गई है, जो टाइटनेस आ गई है वो कम हो जाएगी। और फिर जो है इसको पंजों अपनी उंगलियों को, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, ये भी जो है जकड़न इसकी निकालेंगे, पैरों की उंगलियों को, और फिर पंजों को आगे पीछे करेंगे अच्छी तरीके से, पूरा आगे और फिर पूरा पीछे, अच्छी तरीके से आगे पीछे करेंगे, और पिंगलियों को जो है इस तरह से पटकेंगे उनको,
अपनी जो पीढ़ियों का व्यायाम करेंगे, हमारी काफ मसल्स का व्यायाम करेंगे, काफ मसल्स अच्छी रहेंगी तो हमारे पैर मजबूत रहेंगे और साथ साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छी तरह से काम करेगा। बैठेंगे, अभी कपालभाति 30 टाइम्स और करेंगे, धीमे धीमे आराम आराम से बैठ जाएंगे। जिनको कमर में दर्द रहता है वो वज्रासन बैठ करके करें सारे प्राणायाम, बहुत अच्छा रहेगा, उनको कमर को बहुत सपोर्ट मिलता है। और नीचे कोई एक टॉवेल या कोई एक छोटा सा कुशन नीचे लगा लिया, अगर लगता है कि हमें जो है तकलीफ हो रही है तो थोड़ा सपोर्ट दे दीजिए नीचे और बैठ करके आराम से कपालभाति करिए, कोई भी प्राणायाम करिए। तो 30 टाइम और करेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे 30 टाइम। लंबी गहरी सांस एक बार ले लीजिए अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। हमें लगता है कि हमारे सांस अंदर है नहीं तो हम निकालेंगे, तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए सांस को एक बार भर दीजिए और फिर 30 टाइम करेंगे आराम आराम से। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और अगला प्राणायाम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम मतलब क्या होता है, सांस को हम बाहर फेंकते हैं और 3 बल लगाते हैं। 3 बल लगाने का मतलब है मूल बल लगाना, लैट्रिन के रास्ते को ऊपर की तरफ खींचना, उद्यान बल यानी अपने पेट को अंदर धसाना, और जालंधर बल यानी अपने चिन को लॉक करना। लेकिन जो सर्वाइकल जिनको हो वो लोग चिन को लॉक नहीं करें, थोड़ी को लॉक नहीं करें। लेकिन जो सावधानी हमने अभी कपालभाति में बताई है, इन लोगों को मना किया है करने के लिए, वो लोग नहीं करेंगे। और हाई बीपी वाले, माइग्रेन वाले, जो हार्ट इनका वीक है, वो लोग ज्यादा देर सांस को रोकेंगे नहीं। तो इसमें सांस को भरेंगे और दुगनी गति से सांस को खाली करेंगे और 3 बल लगाएंगे। कौन सा 3 बल? मूल बल यानी लैट्रिन के रास्ते को स्विंग करना, उद्यान बल यानी पेट को अंदर दसाना, और जालंधर बल तो मतलब चिन को लॉक करना, अपनी बॉडी को लॉक करना। चलिए करते हैं, सांस भरते हैं, दुगनी गति से बाहर फेंकते हैं सांस को, आंखें बंद रहेंगी और तीनों बल लगाएंगे। बीच में सांस भर लेंगे एक बार और फिर सांस भरेंगे, फिर सांस खाली करेंगे, तीनों बल लगाएंगे। फिर सांस ले लेंगे और फिर एक बार सांस खाली करेंगे और तीनों बल लगाएंगे।
रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये बाह्य प्राणायाम जो बंद लगाना है, ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ये जो हम लोग चिन को लॉक करते हैं, ये आपकी थायराइड ग्लैंड को अच्छा लगता है, थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जो हम पेट को अंदर धंसाते हैं, तो पेट के सारे अंग जो है उनके ऊपर दबाव पड़ता है, तो पेट हमारा स्वस्थ रहता है। पेट के अंदर जो भी कुछ है, लिवर, किडनी, पैंक्रियास, प्रोस्टेट, यूट्रस, इन सब पे खिंचाव पड़ता है। और जो हम ये जो नीचे से मूल बल लगाते हैं, ये हमारी जो शक्ति है, जो हमने कहा आपको, जो मूलाधार की चक्र है, उससे जो शक्ति मिलती है उसको मजबूत करता है। हमारी जो शक्ति है वेस्ट होने से रुक जाती है, हमारी ऊर्जा जो गेन होनी होती है वो बर्बाद नहीं होती है, वो पूरी अंदर बनी रहती है। जब मूलाधार चक्र मजबूत होता जाएगा तो हमारी शक्ति जो है, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। इसलिए मूल बल लगाने को बार बार बोला जाता है। और मूल बल लगाने से बहुत सारे फायदे हैं। प्रोस्टेट की फायदा है, यूट्रस आपका मजबूत रहेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका मजबूत रहेगा, आपके लैट्रिन पेशाब की जो दिक्कतें हैं जब उम्र बढ़ने जो होती हैं वो नहीं होंगी, कम होंगी। इस तरीके से बाह्य प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। और इसके संग हम करते हैं अग्निसार क्रिया, जो कि आपके पेट के लिए बहुत अच्छी है। सांस में भरते हैं, सांस खाली करते हैं, और सांस खाली करके पेट को अंदर बाहर करना होता है। 3 बार करेंगे अग्निसार क्रिया। देखिए, इसको भी करते समय हमें कंधे नहीं हिलाने, कोई चीज नहीं हिलानी, केवल पेट को अपना अंदर बाहर करना। ये भी ध्यान रखें कैसे करना है। चलिए बराबर करेंगे अग्निसार क्रिया। सांस भरेंगे, सांस दूसरी खाली करेंगे, और फिर पेट को अपने अंदर बाहर करेंगे। रिलैक्स, एक बार लंबी गहरी सांस ले लेंगे, और फिर दूसरी गति खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस ले लेंगे, छोड़ेंगे, और हाथों को सीधा कर लेंगे, ऊपर सब चीज करके ताड़ासन में करते हैं। थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा यहाँ पर खिंचाव करेंगे, हाथ बहुत देर से नीचे हैं। और अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम जो लोग जानते हैं अपना करना शुरू कर सकते हैं। इसमें भी हम जो बताएंगे, जो गलतियां होती हैं वो भी हम बताएंगे आपको कैसे कर, हम क्या ध्यान रखेंगे। देखिए, जब उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो उसमें हमें यहाँ अपना गला जो अंदर है, गले के अंदर उसको वाइब्रेशन देना होता है, उसको सनसनाहट जो है वहां पर देनी है, वहां की एक्सरसाइज करनी है। यहाँ जो अंदर मसल्स हैं उनको टोन अप करना है। तो हमें सांस जो हमारी अंदर जाएगी वो गले के अंदर सनसनाहट होनी चाहिए, और वो सनसनाहट जो है आराम आराम से होनी चाहिए। बहुत तेजी से हमें नहीं करना है कि कहीं गले में जो है चोट न लग जाए, अंदर जो मसल्स हैं उनको वो डैमेज ना हो जाए। आराम आराम से खर्राटे जितनी आवाज, बस इतनी ही आवाज से अंदर सांस को भरना है। सांस को भरना है, सांस को भरते समय हमें आवाज ये आएगी। और ऐसे करते समय नाक से कोई सरसराहट नहीं होगी, हमें जो नॉस्ट्रिल है यहाँ पे कोई सरसराहट नहीं होगी। सरसराहट या खर्राटे की आवाज जो भी आएगी हमारे गले से आएगी। और उसको हम ये चेक करने के लिए कर सकते हैं कि एक बार यहाँ पे गले पे अपना हाथ रखें, और नाक से सांस को भरें, और गले को छोड़ के सांस को अंदर ले जाने दें। देखिए अंदर सरसराहट होती कि नहीं होती।
जो हमें हाथ में एहसास होगा कि अंदर एक सरसराहट सी हो रही है, एक वाइब्रेशन हो रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए, सांस नाक से भर रहे हैं और गले में सरसराहट हो रही है। गले पे रख के देखेंगे कि ये सरसराहट की आवाज अंदर से आ रही कि नहीं आ रही। तो ये तरीका है सही करने का। और इसको करने के लिए जो है, जब सांस भर जाती है पूरी, तो अपने हम लोग जिनको सर्वाइकल नहीं होता वो लोग चिन को लॉक करते हैं। ये चिन को लॉक करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। जितना सरसराहट जरूरी है थायराइड ग्लैंड की, उसको लॉक करना भी उतना ही जरूरी है। तो लॉक करते हैं, यहाँ पे प्रेशर आता है थायराइड ग्लैंड पे, इसलिए इसको लॉक करना भी जरूरी है। और फिर राइट टॉन्सिल पे रखते हुए अंगूठे को लेफ्ट टॉन्सिल से सांस को बाहर निकाल। तो चलिए करेंगे 3 बार। जितनी देर रोक सकते हैं रोकने की कोशिश करेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे कर्नाटक संघ अंदर नाक से, फिर एक बार और करेंगे। बीच में तो ऐसी सांसें ले लीजिए। लास्ट टाइम करेंगे ऊंचाई प्राणायाम अच्छी तरीके से। रिलैक्स। एक बार लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम में हमें क्या करना है, बाई नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ना। यही लगातार करना है, बाएं से सांस को भरना और दाएं से छोड़ना। ये है चंद्रवेदी प्राणायाम। ये हमें कहाँ हेल्प करता है, जब मेरा बीपी बहुत हाई हो रहा हो, हमारे बहुत एंजाइटी हो रही हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही हो, बुखार हो रहा हो, शरीर में गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, उस सब में ये चंद्रवेदी प्राणायाम, चंद्रवेदी माने होता है चंद्रमा, तो ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है चंद्रवेदी प्राणायाम। तो मन को शांत करने के लिए ये सबसे अच्छा प्राणायाम है। लेकिन जिनको जुकाम वगैरह हो रहा हो वो चंद्रवेदी प्राणायाम नहीं करें, क्योंकि जुकाम में और कफ हो रहा हो, अगर ये चंद्रवेदी प्राणायाम करेंगे तो ये हमारी जो है जुकाम को बढ़ा दे। और चंद्रवेदी प्राणायाम क्योंकि अंदर ठंडक लाता है, तो अगर हमारी बॉडी ऑलरेडी डल है, वीकनेस भी महसूस हो रही है, बहुत गिरी गिरी बॉडी हो रही है, तो चंद्रवेदी करेंगे तो और डाउन हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा हमारे बॉडी को डाउन करता है चंद्रवेदी प्राणायाम, क्योंकि जरूरत होती है कभी कभी हमें, क्योंकि हर समय हमें गर्म की जरूरत नहीं होती, ठंडा की जरूरत होती है। शरीर को हर समय गर्म ही नहीं रखना है, उसको ठंडा भी रखना है।
ठंडे रख करके हम बहुत सारे फायदे लेते हैं, जैसे मैंने बताया है वो सारी बातें। तो इस तरह से हमें चंद बेरी प्राणायाम करेंगे तो अपने वायु मुद्रा लगा लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे, राइट नॉस्ट्रिल दाहिनी नासिका पे रखेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और राइट से छोड़ेंगे। दाहिने राइट जो नॉस्ट्रिल है उस पे हमें जो दाहिना अंगूठा है वो दाहिनी नॉस्ट्रिल करता है, बाएं हाथ से नहीं करना है, दाहिने हाथ से करना है, राइट हैंड से करना है, राइट हैंड से करना है। हाँ, लेफ्ट हैंड से करिए और राइट हैंड से करिए और राइट नॉस्ट्रिल रखिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरिए, बाईं नासिका से सांस को भरिए और दाहिने से निकालिए। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरिए, बाईं नासिका से फिर भरिए और राइट नॉस्ट्रिल दाहिनी नासिका को फिर निकालिए। फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरिए और राइट नॉस्ट्रिल से निकालिए। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरिए, बाएं नासिका से भरिए और दाईं नासिका से निकालिए। फिर बाईं नासिका से भरिए और दाहिनी नासिका से निकालिए। आराम से लंबी गहरी सांस, ठंडी सांसें लेके करना है। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरिए और फिर राइट नॉस्ट्रिल से निकालिए धीमे धीमे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरिए और राइट नॉस्ट्रिल से निकालिए। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरिए और राइट नॉस्ट्रिल से निकालिए। रिलैक्स। तो ये हो गया हमारा चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम, पैरों को खोलिए, थोड़ा हिला लीजिए इनको। चंद्रवेदी प्राणायाम जो है हमने बताया आपको कि हाई बीपी में, माइग्रेन में, आपका गर्मी में शरीर जो गर्मी हो रही है उसमें और एसिडिटी हो रही है, इन सब के लिए मन बहुत अशांत हो रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, उस सब में ये चंद्रवेदी प्राणायाम बहुत हेल्प करेगा। और अब करेंगे हम सूर्यवेदी प्राणायाम, जो कि चंद्रवेदी प्राणायाम का जस्ट उल्टा है। इसमें हमें दाहिने नासिका से सांस को भरना है और बाएं से निकालना है। यानी हमें यहाँ पर अंगूठा बाएं तरफ रखना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रखना है और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालना है। दाहिनी नासिका पे हम अपने अंगूठे रखेंगे, बाईं नासिका से सांस को भरेंगे और फिर दाहिनी नासिका से निकालेंगे। ये करिए आप सूर्यवेदी प्राणायाम। सूर्यवेदी प्राणायाम किसको करना है? जो वीकनेस बहुत हो रही है शरीर में जुकाम और कफ हो रहा है, वो लोग सूर्यवेदी करेंगे। जिनका जो है बीपी बहुत डाउन रहता है वो लोग सूर्यवेदी करेंगे। जिनका पाचन कमजोर है, जो जठराग्नि है वो कमजोर है, उनकी जो अग्नि होती है पेट के अंदर वो सुस्त हो गई है, तो उसके लिए भी ये सूर्यवेदी प्राणायाम है। तो करते हैं सूर्यवेदी प्राणायाम। अपनी बाईं नॉस्ट्रिल पे अंगूठे रखेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। फिर बाएं से सांस को भरेंगे, राइट से सांस को भरेंगे
और लेफ्ट से निकालेंगे। फिर बाईं नासिका से सांस को भरेंगे, दाईं नासिका से सांस को भरेंगे और बाईं नासिका से निकालेंगे। फिर दाईं नासिका से सांस को भरेंगे और बाईं नासिका से निकालेंगे। फिर दाईं नासिका से सांस को भरेंगे और बाईं नासिका से निकालेंगे। फिर दाईं नासिका से सांस को भरेंगे, बाईं नासिका से निकालेंगे। फिर दाईं नासिका से सांस को भरेंगे और बाईं नासिका से निकालेंगे। इस तरीके से ये सूर्यवेदी और चंद्रवेदी प्राणायाम हमने करे। और इसको क्या करना चाहिए मैंने बताया आपको। इसके अलावा जैसे हमारी नॉस्ट्रिल जो है, जो नाक के छेद अगर नहीं खुले हुए हैं तो दो काम करने हैं। एक तो रात में बादाम रोगन तेल एक एक दो दो बूंद नाक में डाल करके सो जाए, ये रात में करना है। और सुबह स्टीम लेनी है, भाप लेनी है। और भाप लेने के बाद अणु तेल जो होता है, जो आजकल आपके ये जो कॉलोनी किट में आ रहा है अणु तेल को जो है आपको दो दो बूंद तीन तीन बूंद नाश्ते में डाल लीजिए भाप लेने के बाद। और धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी ये जो नॉस्ट्रिल है, जो नाक के छेद है, वो खुलने लगे। अब हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो चंद्रवेदी प्राणायाम और सूर्यवेदी प्राणायाम दोनों को का मिक्सचर है, दोनों का समन्वय है। ये जो हमारा जो प्राणायाम है, ये दोनों को संतुलित करता है, यानी ठंडक को और गर्मी दोनों को बैलेंस रखने के लिए हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमारी दोनों नॉस्ट्रिल काम करती हैं। हम राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे पे रखते हैं, दाहिनी नासिका पे अंगूठे पे रख देते हैं और दाहिनी नासिका पे लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे पे रखेंगे और राइट से लेफ्ट से सांस को भरेंगे, बाएं नासिका से सांस को भरेंगे और फिर दाहिनी नासिका से राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और बाईं नासिका से निकालेंगे। फिर से समझ लेते हैं। अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे, दाहिने हाथ से उठा करके और दाहिने हाथ की जो अंगूठा है वो अपनी नॉस्ट्रिल पे रखेंगे, दाहिनी नॉस्ट्रिल पे, और बाईं नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। दाहिनी नॉस्ट्रिल दाहिने हाथ को रखेंगे, दाहिने हाथ को राइट हैंड को रखेंगे अपनी नॉस्ट्रिल पे, दाहिने हाथ को रखेंगे, दाहिने हाथ को राइट हैंड को रखेंगे अपनी नॉस्ट्रिल पे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे अंगूठे को उठा करके। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, बाईं नासिका से निकालेंगे। फिर बाईं नासिका से सांस को भरेंगे, फिर दाईं नासिका से निकालेंगे। फिर दाईं नासिका से सांस को भरेंगे, बाईं नासिका से निकालेंगे। फिर बाईं नासिका से सांस को भरेंगे, दाईं नासिका से निकालेंगे। फिर दाईं नासिका से भरेंगे, बाईं नासिका से निकालेंगे। फिर बाईं नासिका से भरेंगे, दाईं नासिका से निकालेंगे। फिर दाईं नासिका से भरेंगे, बाईं नासिका से निकालेंगे।
फिर बाएं नाक से भरेंगे, दाएं नाक से निकालेंगे, फिर दाएं नाक से भरेंगे, फिर बाएं नाक से निकालेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम या सूर्य वेदी या चंद्र वेदी जो भी प्राणायाम करते हैं उसमें हमें सांसों को बिना आवाज के लेना और छोड़ना है। सांसों में आवाज नहीं आनी चाहिए। कोई आराम आराम सांसों को भरेंगे और छोड़ेंगे, और जितना समय सांस भरने में लेते हैं उससे ज्यादा समय हमें सांस को निकालने में लगता है। मन के अंदर गिनती गिन करके हम सांस भरें और सांस को निकालें, तो ये आपका अच्छी तरीके से अनुलोम विलोम प्राणायाम होगा। और अनुलोम विलोम प्राणायाम से जैसे मैंने कहा पूरे शरीर का बैलेंस हो जाएगा। हमारी चंद्र नाड़ी स्थूल नाड़ी दोनों काम करेंगी। हमारे जो ब्लड का है प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, हमारी नस नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाएगा। जब हमारी नस नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, उसमें जो है जो खराब तत्व है वो निकल जाएंगे, तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। पूरे शरीर में कोई बीमारी या तो आएगी नहीं, या आएगी तो बहुत जल्दी उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा, वो हमें ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। इस तरीके से अनुलोम विलोम करने से हमारा दिमाग और हमारा जो हार्ट है, हमारा पेट है, ये सब गला है, पूरा शरीर में अच्छी तरह से ब्लड का आपका संचार होता है। हमारा बीपी कंट्रोल में आ जाता है, ब्लड प्रेशर अच्छा हो जाता है, और शरीर में कोई गांठ है इस तरह की, चाहे पीसीओडी प्रॉब्लम है या कोई तरह की कोई गांठ है शरीर में कहीं पर भी, कैंसर जैसी गांठें जिससे गलने लग जाती। और अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में अपने जीभ को रोल कर लेंगे और रोल करके सांस को जीभ से भरेंगे अंदर, और जब सांस पूरी भर जाएगी तो मुंह बंद कर लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल का होते रख करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। 3 बार करेंगे शीतली प्राणायाम। तो ये शीतली प्राणायाम जो है ये भी अंदर जो है गर्मी को शांत करता है, प्यास को शांत करता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम अगर हमारे अंदर है तो उसको दूर करता है। और इसी से हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम, जिसमें अपने जीभ को दांत ऊपर वाले दांत की जड़ में लगा देंगे और दोनों दांतों को भीज लेंगे और दांतों से सांस को भरेंगे। जब सांस पूरी भर जाएगी तो मुंह बंद कर लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल पर उंगली रख करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। करेंगे शीतली प्राणायाम 3 बार। ये शीतली प्राणायाम जो है वो सारे फायदे जो हमारे जो शीतकारी प्राणायाम में जो सारे फायदे हैं वो सब ये शीतकारी प्राणायाम में भी तो बोलते हैं शीतकारी प्राणायाम। ये शीतकारी प्राणायाम में मिलेंगे, साथ साथ जो है दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है। और अब हम करेंगे कर्ण रोगांतक प्राणायाम। कर्ण रोगांतक प्राणायाम में क्या करते हैं, हम अपनी नाक से सांस भरते हैं और दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर देते हैं और मुंह को फुलाते हैं, खूब अच्छी तरह फुलाते हैं मुंह को, ताकि कान में जो पर्दे हैं उन तक उसका प्रेशर आए। 3 बार ऐसे करेंगे, सांस को भरेंगे, मुंह फुलाएंगे नाक पे, बस दोनों नाक पे रख करके, और फिर धीरे धीरे नाक से सांस को निकालें। चलिए भरेंगे, नाक से सांस भरेंगे, नाक के नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और मुंह फुलाएंगे। फिर नाक से सांस को बाहर करेंगे, फिर नाक से सांस को भरेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और मुंह फुलाएंगे।
फिर नाक से सांस को निकाल देंगे। फिर एक बार नाक से सांस भरेंगे, मुंह को फुलाएंगे। नाक से सांस को निकाल देंगे। ये हमारे कानों को लंबे समय तक अच्छा रखेगा। कानों में कोई परेशानी है, दर्द है, तकलीफ है, उसको दूर करेगा और लंबे समय तक हम कानों को अच्छा इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये है। किसी को कम सुनाई दे रहा है वो भी धीरे धीरे से ठीक हो जाए, कान के पर्दे मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी का ऑपरेशन हुआ हो कान का, वो इसको नहीं करे। चलिए अब हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। ये तीनों प्राणायाम बहुत आराम से करने चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं करने चाहिए। जितना हम लंबा गहरा इसको करेंगे उतना ही फायदा मिलेगा। ये मन को शांत करने के लिए, हाई बीपी के लिए, माइग्रेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, अच्छी नींद के लिए बहुत अच्छे हैं ये प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। चलिए सबसे पहले करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपने अंगूठे को रखेंगे अपने माथे पे, बाकी तीनों उंगलियां रखेंगे अपनी आंखों के पास पे, कान के ढक्कन को अंगूठे से बंद करेंगे और अंदर ही अंदर 3 बार भ्रामरी का गुंजन करेंगे। चलिए करते हैं। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ नीचे ले आएंगे, हाथ की मुद्रा लग जाएगी और 3 बार लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करना है। 90% जो है, 90% जो है वो बोलना है। 10% जो है, 10% जो है मुंह बंद करके माँ की आवाज निकालनी। इस तरह पूरा होगा हमारा ओम का उच्चारण। चलिए भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम। फिर एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। ओम। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। ओम। लंबी गहरी सांस भरेंगे और अब सांसों को नॉर्मल करेंगे, अपनी आंखें बंद रखेंगे। सांसों पे पूरा ध्यान, सांसें बिल्कुल धीमे धीमे, 1 मिनट में मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे और ध्यान का माथे में तिलक लगाते वहां रखेंगे और अपने जो आराध्य हैं, पूज्य हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, यीशु, गॉड, उनको किसी को भी जिनको मानते हैं उसको मन में का ध्यान करते हुए थोड़ी देर बैठेंगे। ये हमारी ध्यान मुद्रा है। पूरा कंसंट्रेशन अपने सांसों पे रखेंगे। सांसें धीमे धीमे चलें और आराम आराम से
और धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हथेलियों का आपस में रगड़ेंगे, गरम करेंगे हथेलियों को खूब अच्छी तरीके से, इसके अंदर ऊर्जा लाएंगे, शक्ति लाएंगे, एनर्जी लाएंगे और उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को अपने आंखों में, चेहरे में ट्रांसफर करेंगे। आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, आंखें घुमाएंगे एक तरफ से दूसरी तरफ से और चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे। और अब करेंगे सिंहासन। बैठ जाएंगे वज्रासन में, दोनों घुटनों का आगे खोल देंगे और हाथ अंदर तरफ, हथेली अंदर तरफ और सिर को ऊपर की तरफ करेंगे, आसमान की ओर देखेंगे, जीभ निकालेंगे और देखिए इसमें भी ध्यान रखिए बहुत ज्यादा गले पे जोर नहीं देना है। इस सिंहासन में वही उसी तरह करना है, आराम से एक गुर्राने की आवाज आए, जैसे शेर गुर्राता है ना उस तरह आवाज आए, ना कि चिल्लाते हुए आवाज नहीं आनी चाहिए, हमारी गुर्राने की आवाज आनी चाहिए। चलिए चला लेंगे और बजाएंगे ताली। अपने सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट करने के लिए ये ताली वादन करेंगे। शुरू करते हैं, पहले धीमे फिर तेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये लाल लाल हथेलियां, गरम हथेलियां, जहां तकलीफ हो, जहां पर तकलीफों को लगाएंगे और अब खुल के हंसना है। चलिए पूरे शरीर की, मन की सारी थकान मिट जाती है हाथ आसन से। 3 बार करने से कितना आराम मिला है, तो दिन भर अगर खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। चलिए बैठेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।